नमस्कार दोस्तों, यदि आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने हिंदी वर्णमाला के साथ-साथ हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस जो हैं बड़े ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? ए क, बी च, सी ट, डी प। अब मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? तो ये जीभ को मोड़कर उच्चारित होते हैं दोस्तों। जैसे ट वर्ग के जो व्यंजन हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, ये सब मूर्धन्य होते हैं। अन्य विकल्प अलग स्थान से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट। बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया में बालिकाओं कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। बालिकाओं किसी एक विशेष नाम को नहीं दर्शाता, यह एक वर्ग को बताता है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा निश्चित सर्वनाम है? ए कोई, बी कुछ, सी वह, डी कौन। निश्चित सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। वह किसी विशेष की ओर इशारा करता है, बाकी अनिश्चित या प्रश्नवाचक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वह अत्यधिक परिश्रमी विद्यार्थी है में अत्यधिक कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी संबंधवाचक। अत्यधिक मात्रा या सीमा को व्यक्त करता है, यह कितना परिश्रमी का उत्तर देता, इसीलिए यहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? ए उसने पत्र लिखा, बी उसने फल खाया, सी बच्चा रो रहा है, डी उसने चित्र बनाया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, रोना बिना कर्म के पूर्ण है, बाकी क्रियाओं में कर्म उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चा रो रहा है। वे अगले सप्ताह यात्रा करेंगे, यह कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी अपूर्ण भूतकाल। करेंगे भविष्य में होने वाली क्रिया को दर्शाता है, कार्य यहाँ पर अभी हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ भविष्यत काल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? ए क्योंकि, बी बहुत, सी यहाँ, डी शीघ्र। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वाक्यों को जोड़ते हैं, क्योंकि कारण बताकर जोड़ता है। अन्य विकल्प अलग प्रकार के अव्यय यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि। ग्रामवासी शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। ग्राम का वासी, का यहाँ लोप हुआ है और यह संबंध दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। विद्याधन आलय में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी कोई नहीं। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, यहाँ पर स्वर का मेल हुआ है, इसीलिए यहाँ स्वर संधि होगी। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है? ए सम्मान बढ़ना, बी अपमान होना, सी क्रोधित होना, डी डर जाना। नाक कटना अपमान होने या प्रतिष्ठा खोने को दर्शाता है, यह सामाजिक सम्मान से जुड़ा होता है, इसीलिए यहाँ इसका अर्थ होगा अपमान। सत्य बोलना श्रेष्ठ गुण है में सत्य कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। सत्य एक गुण या भाव को दर्शाता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। निम्न में से कौन सा अनिश्चित सर्वनाम है? यह, बी में है वह, सी कोई, डी वही। अनिश्चित सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते हैं, कोई अनिश्चितता को दर्शाता है, बाकी निश्चित संकेत देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, कोई। दोस्तों आप मुझे इतना जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत जाइए और लिख करके बताइए कि अब तक आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है। उसने थोड़ा पानी पिया में थोड़ा कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी संबंधवाचक। थोड़ा मात्रा को दर्शाता है, यह कितना पानी का उत्तर देता है, इसीलिए यहाँ पर
परिमाणवाचक विशेषण होगा। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ए, बच्चा हंस रहा है, बी, पक्षी उड़ते हैं, सी, उसने कहानी लिखी, डी, वह सो रहा है। सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक होता है। कहानी लिखी में कहानी कर्म है, बाकी क्रियाएं बिना कर्म के भी पूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह कौन सा काल है? ए, वर्तमान काल, बी, भूतकाल, सी, भविष्यत काल, डी, पूर्ण भूतकाल। जाता है वर्तमान में होने वाली क्रिया को दर्शाता है, यह आदत या नियमित कार्य बताता है, इसीलिए यहाँ पर वर्तमान काल है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है? ए, सुंदर, बी, बहुत, सी, राम, डी, घर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। बहुत जो है यहाँ पर मात्रा या डिग्री को बताता है, बाकी संज्ञा या विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत। दशानन शब्द में कौन सा समास है? ए, द्वंद्व, बी, बहुव्रीहि, सी, तत्पुरुष, डी, अव्ययी भाव। दशानन बराबर होता है जिसके 10 मुख हो। यह किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता बताता है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। सत धन जन में कौन सी संधि है? ए, स्वर संधि, बी, व्यंजन संधि, सी, विसर्ग संधि, डी, कोई नहीं। सत धन जन बराबर सज्जन, सज्जन, और यहाँ पर व्यंजन का परिवर्तन हुआ है, इसीलिए यहाँ व्यंजन संधि होगी। दाल में कुछ काला है, मुहावरे का अर्थ है ए, भोजन खराब होना, बी, कुछ गड़बड़ होना, सी, मेहनत करना, डी, क्रोधित होना। यह मुहावरा संदेह की स्थिति को दर्शाता है। जब कोई बात सामान्य न लगे या छिपी गड़बड़ी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है, कुछ गड़बड़ होना। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए, क, बी, च, सी, स, डी, ट। ऊष्म व्यंजन में स, ख, श, ह आते हैं। इसका उच्चारण घर्षण के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स। वह स्वयं ही कार्य पूरा कर लेता है में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ए, पुरुषवाचक, बी, निजवाचक, सी, संकेतवाचक, डी, प्रश्नवाचक। स्वयं का जो प्रयोग है अपने आप के लिए होता है, यह कर्ता पर ही बल देता है, इसीलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। इतने छात्र कक्षा में उपस्थित थे, इतने कौन सा विशेषण है? ए, गुणवाचक, बी, परिमाणवाचक, सी, संख्यावाचक, डी, संकेतवाचक। इतने संख्या का बोध कराता है, यह कितने छात्र का उत्तर देता है, इसीलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, बी, उसने मुझे एक पुस्तक दिया, सी, उसने मुझे एक पुस्तक दी, डी, उसने मुझे एक पुस्तक दिए। पुस्तक जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी, तो यहाँ पर दी होना चाहिए। अन्य विकल्पों में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उसने मुझे एक पुस्तक दी। हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ है काम करते रहना, बी, निष्क्रिय बैठे रहना, सी, क्रोधित होना, डी, सहायता करना। यह मुहावरा आलस या निष्क्रियता का भाव दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ काम न करे तब इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, यदि आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।